जय हिंद कमांडो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्रति डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं कमांडो प्रीतम, बॉबी कश्यप, अभिषेक गोस्वामी, मनमोहन, संदीप वर्मा। कल शायद से सभी ग्राउंड के लिए गए थे, इसलिए क्लास ले नहीं पाए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास होगी स्ट्रीम, आप जाइएगा वहाँ पे यूट्यूब पे, आपको वहाँ से डेटा मिल जाएगा। आपको जो भी क्लासेस आप कल आपकी छूट गई है उसे करने की कोशिश करें, उस क्वेश्चंस को वहाँ पे जाके। और आपने ओएमआर शीट अगर डाउनलोड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ओएमआर शीट, उसे डाउनलोड कीजिए जो बाहर से कैंडिडेट्स हैं, और उसकी फोटोकॉपी करके मेरे साथ में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है हमको, मॉक टेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर को रियलाइज करने से हम बच जाते हैं, यानी कि वो प्रेशर झेलने की सिचुएशन से हम पूरा कंट्रोल करते हैं। जब एग्जामिनेशन में हम पेपर देते हैं तो वो जो गोले भरने का काम है, बबल्स बबल्स हम भरते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें। उससे क्या होता है कि जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, हमने जितने भी इंडियन आर्मी के जब जीडी ट्रेसमैन के एग्जामिनेशन देने जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं तो वहाँ पे उनके हाथ कांपते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रेशर को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। वो जो प्रेशर होता है वहाँ पे गोले भरने का, उसको ठीक से कर नहीं पाते हैं, और फिर वो गलत हो जाता है और आपके क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन के नंबर कटेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, आपका जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट में नीचे आओगे आप, और मेरिट में नीचे आओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स पड़ेगी, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपको बता दूं कि कितनी 800 वैकेंसी रहती है जीडी की, ठीक है, जीडी की 800 वैकेंसी रहती हैं। जिस बंदे को भी पास होना है, क्लास कंटिन्यू लेते रहे, अगर पास नहीं होना है, ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करना है, और आप ऐसे ही बस उठना है, उठना उठो, फिजिकल करना ना करना है, बस जाना है, दौड़ना है, दौड़े तो दौड़े, टाइमिंग का कुछ पता नहीं, परीक्षा का कुछ पता नहीं है, तो फिर ये आपका भविष्य आपके हाथ में है, ठीक है। इसमें आपके माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें ये इसीलिए कर रहे हैं कि आप जो एग्जामिनेशन होगी आपकी इंडियन आर्मी की, अभी 27 मार्च को होगी, उसके बाद में फिर भर्ती रैली आएगी, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन होगी, तो ये एग्जामिनेशन को आप बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन को बहुत हल्के में लेते हैं, और आपको पता है कि अगर आपने इजी लिया, आपको कुछ आता नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं अभी 6 करंट, कमलेश जुड़े हैं मेरे साथ में, हेमंत, कमलेश तो कंटिन्यू मेरे साथ में कमलेश जुड़े हैं, आपका स्वागत है कमलेश जी। और कमलेश जी को पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन, क्योंकि उन पर वो चीज़ें बीत चुकी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दी है, ठीक है, उन्होंने फिजिकल पहले भी पास किया है। अगर आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से जो इंडियन आर्मी की एग्जामिनेशन होती है, तो आप कमलेश, अगर आपके पास में कमलेश का कॉन्टैक्ट हो, हमारे ग्रुप में जुड़ा हो, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एग्जामिनेशन होती कैसे है, तो आपको पता लग जाएगा। आपको लगता है ना कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सिर्फ इजी टाइप होती है, इजी टाइप एग्जामिनेशन होती है, लेकिन खेल होता है समय का वहाँ पर। आपके पास में अगर समय वहाँ पे 60 मिनट बताते, लेकिन आपको 45 से 50 मिनट मिलेंगे, 50 मिनट में आपको खेल करना है वहाँ पर, और 50 मिनट में आपको 50 गोले लगाना है, और 50 गोले में भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी करना है उसमें सॉल्व, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर स्पीड मान रखती है, और आपकी स्पीड लाने के लिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं हम यहाँ पर, आपकी जो स्पीड है, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट से इसीलिए प्रॉफिट होता है कि आप जब एग्जामिनेशन देते हैं तो मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और क्वेश्चन को करने का तरीका बढ़ जाता है आपका, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं आप, ठीक है। तो जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का सभी को जय हिंद, जय हिंद। वर्ल्ड स्टार एंटरटेनमेंट, सभी को जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल मैंने देख लिया वर्ल्ड स्टार आपको, अमन लावरिया ये भी जुड़े मेरे साथ में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, ठीक है। दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख प्राप्त होता है, आनंद होता है, तो तब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये लाइनें भी उन्हीं की हैं, इनमें से सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास। चलिए इनकी बात करते हैं यहाँ पर, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कबीरदास। कबीरदास की बात करें तो कबीर साहेब जी 15वीं शताब्दी, ठीक है, कबीर साहेब जी जो थे वो 15वीं शताब्दी रहस्यवादी कवि थे ये, ठीक है। ये 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि थे, और ना ही ये हिंदू, ना ही ये मुस्लिम, ठीक है, ना ही ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते थे, सिर्फ ये अटूट एक विश्वास रखते थे ईश्वर के ऊपर, सर्वोच्च जो विश्वास रखते थे वो सिर्फ ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे, ठीक है। और इनकी जो समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इनकी कड़ी निंदा, इनको बड़ा टॉर्चर किया था, ठीक है। इन्होंने इनको जो कही गई बातें हैं वो कहीं कहीं सिख धर्म में भी, ग्रंथ में भी मिलती है इनकी द्वारा, कबीरदास की द्वारा, ठीक है। तो कबीरदास एक महानतम संत भी थे, एक भक्ति आंदोलन के भी श्रोता थे ये,
तो इनका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया था, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। हेमंत पटेल, विजय बता रहे हैं यहाँ पर, रोहित भूरिया भी मेरे साथ में जुड़े हैं। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, जल्दी से बताइए। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध आयात, डेयरी विकास। सुख का आयात, दूध का आयात। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। किससे? डेयरी विकास से। दूध आयात से नहीं, डेयरी विकास से है इसका आंसर। डेयरी विकास से। विजय स्टेक बजा रहे, बी बी कमांडो प्रीतम बी। देखिए इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास से है। भारत में, ठीक है, दूध को बढ़ाने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई थी। और इसको लागू किया गया था 13 जनवरी 1970 को। इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 13 जनवरी 1970 को इसको लागू किया गया था भारत में। और ये दूध को बढ़ाने के लिए, इस दूध को बढ़ाने के लिए इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी। और इसमें सबसे पहला नंबर पर हमारा विश्व में जो पहला नंबर है हमारा इंडिया का है। पहला जो नंबर है हमारा वो इंडिया आता है। इसमें कौन आता है? इंडिया। सेकेंड पे आता है, दूसरे नंबर पे पायदान पे आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम स्टेट। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, चलिए फर्स्ट नंबर पे इंडिया और सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम स्टेट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, डेयरी डेयरी विकास से। ठीक है, ये दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। जो दूध उत्पादन है उसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से था? हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? कुश्ती में, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण या फिर फुटबॉल? जल्दी से बताएं। हाल में दिवंगत हुए मल्लिक मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? तो यहाँ पे हम बात करें मल्ली मस्तान बाबू की, तो मल्ली मस्तान बाबू जो थे वो एक पर्वतारोही थे। क्या थे? एक पर्वतारोही थे। और इन्होंने, ठीक है, मल्ली मस्तान ने एक पर्वतारोही थे, वो एक प्रवर्तक वक्ता भी थे। ये क्या थे? ये प्रमुख वक्ता भी थे। ये प्रमुख वक्ता भी थे। और क्या थे? ये पर्वतारोही, पर्वतारोही। और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा पर्वतारोहण। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? जल्दी से बताइए, ड्रमलिन क्या है? जल्दी से बताए, ड्रमलिन क्या है? क्या एक संकरी घाटी है, क्या अंडाकार पर्वत है, पिरामिडीज चोटी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ड्रमलिन क्या है? हिमनद के निक्षेप, यह एक प्रकार का ढेर या टीला होता है। ठीक है, ये हिमनद निक्षेप का एक प्रकार का ढेर या फिर टीला होता है हिमनद का। ठीक है, जो अंडा आकार का होता है। क्या है ये? या फिर या तो ये नदी के उल्टे समान होता है। ये जो होती है ना अपनी नाव जो होती है, नाव की उल्टी होती है, उल्टी समान होता है। या तो फिर ये होता है अंडाकार का। तो इसका सही आंसर आएगा अंडाकार पर्वत। क्या आएगा? अंडाकार पर्वत। ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है अंडाकार पर्वत, बिल्कुल सही है। कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चलिए ये क्वेश्चन तो आप सभी के मुंह जुबानी है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एम के गांधी, एस सी बोस, एल एल रॉय ने, इनमें से कोई नहीं? सूरज सर मैं यहाँ पे कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
तो यहाँ पे बात करें किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, किसकी, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे यहाँ पर। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसने दिया था, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाला नारा भी किसने दिया था, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बात करें यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने, कमांडो प्रीतम भी बता रहे हैं यहाँ पर, एससी बॉस, बिल्कुल बिल्कुल, एससी बॉस सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल। तो 1943 में इन्होंने, रोहित भूरिया सुभाष, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इन्होंने 1943 में, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल से, ठीक है, टाउन हॉल से इन्होंने एक संदेश दिया था। क्या दिया था, कि दिल्ली चलो का नारा इन्होंने वहां से एक दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, जनसंख्या से, साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, या राष्ट्रीय आय से, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। कमलेश राजस्थान, आजाद हिंद फौज की स्थापना, बिल्कुल हाँ, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में। उन्होंने एक टाउन हॉल से वहां से एक संदेश दिया था, ठीक है, वहां से संदेश दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो ये हिंदू वृद्धि दर 1950 से 1980 के बीच, ठीक है, 1950 से 1980 के बीच के जो समय था, ठीक है, उसमें हमारी क्या थी, निम्न जनसंख्या थी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, 1950 से 1980 में क्या थे, हमारा निम्न जनसंख्या दर थी, निम्न जनसंख्या दर थी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर। और आपको मैं बता दूं कि हमारा इंडिया जो है चाइना से कुछ ही सालों में 2030, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि 2030 में हमारा इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विश्व में पहला देश बनेगा। ठीक है, हमारे इंडिया में बात की जाए तो मेरा क्वेश्चन है कमांडो प्रीतम से कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताएंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीतम से क्वेश्चन है मेरा कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो राज्य, कौन सा राज्य बड़ा है। चलिए 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई सभी के रगों में खून दौड़ता होगा और सबको पता ही होगा कि 26 जुलाई क्यों मनाई जाती है। 26 जुलाई की बात करें तो हमारा जो 1999 कारगिल युद्ध जो हुआ था, 26 जुलाई को हुआ था कारगिल युद्ध 1999। क्या हुआ था यहाँ पर, कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर विजयी फतह की थी। जो युद्ध हुआ था उसमें भारत विजय रहा था और सभी जितने भी चोटियां थी उस पर कब्जा किया था हमारे इंडिया ने, और जितने भी घुसपैठी घुसे थे पाकिस्तानी, उन सभी को खदेड़ दिया था हमारे इंडियन आर्मी के जाबाज सैनिकों ने। तो इसका जो सही आंसर आएगा कारगिल विजय दिवस। क्या आएगा, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, ये 60 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, ये 60 दिनों तक चला था। कारगिल जो युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था, 60 दिनों तक चला था। इसलिए जितने भी जवान हमारे 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी याद में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है हमारे इंडिया में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, फिर हर्षवर्धन काल में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। चलिए बात करते हैं हम सोने के सर्वाधिक सिक्के की। तो गुप्त राजवंश प्राचीन भारत का राजवंश में से एक था। ठीक है, जो गुप्त राजवंश था हमारे प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था, और गुप्त वंश को हमारे भारत का स्वर्ण काल कहा गया था। क्या कहा गया था, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। गुप्त काल को क्या कहा गया था, स्वर्ण काल भी कहा गया था। और श्रीगुप्त की रचना किसने की थी, गुप्त काल की रचना श्रीगुप्त ने की थी।
फिर चंद्रगुप्त मौर्य और फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य और फिर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आने की चाणक्य जी। तो इसका आंसर रहेगा गुप्तकाल। ठीक है, गुप्तकाल को स्वर्ण आभूषण से संबंधित सबसे ज्यादा सिक्के स्वर्ण के चलाए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने किया है। रसगुल्ला भी जुड़े हैं मेरे साथ में। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं। देखिए हमारे पास में 20 कमांडोज जुड़े हुए हैं और 20 कमांडोज ने 14 लाइक ही दी है। ठीक है, लाइक करते रहिए। कंटिन्यू क्लास को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक है, यांत्रिक, कोली, चाक्य, कौशल। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताए। कमलेश बता रहे हैं ए। यात्रिक बता रहे हैं, कार्तिक बता रहे हैं ए। ठीक है, रोहित भूरिया बता रहे हैं, बसंत बता रहे हैं डी, सुनील बिश्नोई बता रहे हैं सी, बसंत जी डी बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करें हम इसका सही आंसर की, तो ये कौन से थे? शाक्य। ठीक है, ये शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे ये? शाक्य कुल। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। इनका 563 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनकी जो जीवन साथी थी वो कौन थी? यशोधरा। इनकी जीवन साथी कौन थी? यशोधरा, जीवन साथी यानी कि वाइफ। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करें इनकी माता की, तो माता जो माया देवी थी इनकी माता का नाम माया देवी था। चलिए, तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है शाक्य, बिल्कुल सही है। नरेश मीना, नरेश, कमांडो प्रीतम, बसंत साहब, हेमंत पटेल, बसंत, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? एबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2002, 5, 2012? जल्दी से बताइए एबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? एबल पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे राजा गणित में बकाया कार्य को करने वाले को देते हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार बॉबी कश्यप 2002 बता रहे हैं यहाँ पर। बसंत जी बता रहे ए, कार्तिक बता रहे हैं, बसंत बता रहे हैं, साहब सिंह बता रहे हैं यहाँ पर ए। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। ठीक है, और सबसे पहले से किसे दिया गया था? जीन पियर। सबसे पहले से किसे दिया गया था? जीन पियर को इसे दिया गया था, शेर को, जीन पियर शेर। ठीक है, ये फ्रांस से थे। कहाँ से थे ये? फ्रांस से थे। तो इसमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिन कमांडोज को ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए जल्दी से। कुषाण, मौर्य, गुप्त, कण्व। जल्दी से बताइए इसका निम्न में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? चलिए ये बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर आएगा मौर्य। क्या आएगा? मौर्य। ठीक है, मौर्य राजवंश जो था 325 से 321 से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, इस काल में ये इस काल में ये प्राचीनतम राजवंश था। और मौर्य काल 137 वर्ष, इन्होंने कितने? 137 वर्ष तक भारत पर राज किया। ठीक है, 137 वर्ष तक इन्होंने भारत पर राज किया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी आए। इसके बाद में आए चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद में आए चाणक्य। तो इसका सही आंसर आएगा मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आगा खा कप किस खेल से में दिया जाता है? आगा खा कप। नरेश मीना, बसंत शिंदे,
प्रशांत मंगवाना, विजय, कमांडो प्रीतम, हेमंत पटेल, नीतीश पटेल, कमलेश आर्य, हेमराज पनवार, आशीष राठौर, सुनील, रोहित भूरिया, नारायण। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बात करते हैं आगा खाप के। यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं। हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसकी स्थापना 1896 में की गई थी और ये कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? मुंबई में। और भारत के सबसे पुराने टूर्नामेंट में से एक टूर्नामेंट है ये। ठीक है, भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये। भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये। भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा हॉकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीप का निर्माण किससे होता है? सीप। समुद्र में आपने देखे होगी सीप, उसके अंदर मोती मोती बनते हैं। ठीक है, समुद्र में देखा होगा आपने, सीपें मिलती है हमें, बहुत सारी नदियों में भी सीपें मिलती है। उसके अंदर किसका निर्माण होता है? ठीक है, और ये अगर सीपें ना हो तो हमें 1% भी मीठा जल और समुद्र का जल जो है मीठा प्राप्त नहीं होगा हमें। ठीक है, सीपें एक ऐसा मतलब कि जो जीवाणु होते हैं उसे मारने का काम करती है सीपें। पानी को शुद्ध करने का काम करती हैं सीपें। नीतीश पटेल बी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विजय जी बता रहे ए, नारायण बता रहे ए। तो इसका सही आंसर आएगा सी, पवन। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा पवन। अमन भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अमन फ्यूचर फौजी। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, जल्दी से बात करें। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसे किसे? महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। कौन? धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, महर्षि धोंडो केशव कर्वे। इन्होंने ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। क्या थे ये? प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे ये। और इन्होंने ही सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पर की थी इन्होंने? मुंबई में। कहां पर की थी स्थापना? मुंबई में। तो इसका सही आंसर आएगा मुंबई। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है मुंबई, कोलकाता में नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही आंसर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। जल्दी से बताएं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो सेवा क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी और फैक्ट्री में भी। तो इनमें से सभी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। देवराज वेरी गुड, सभी बता रहे हैं बिल्कुल वेरी गुड। विशाल विश्वकर्मा डी। मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं साइंस की ओर। चलिए साइंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बताइए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जब भी हम फिजिकल या फिर कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। ठीक है, महिलाओं को कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन रोज होना चाहिए अगर वो 8 घंटे से ज्यादा काम करती है तो। और पुरुषों के लिए 60 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद। शहद सभी ने देखा होगा, गाँव में लगता है और बहुत महंगा मिलता है ये। ठीक है, ये शहद किसका काम करता है? प्रोटीन का काम करता है, वसा, विटामिन का काम करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का काम करता है? किसका काम करता है? जल्दी से बताइए। शहद किसका काम करता है? तो शहद कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। किसका काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है जल्दी से जल्दी। आपने देखा होगा हम जब बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ते सबसे ज्यादा हमें क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज की बाटले। ग्लूकोज भी क्या करता है? जल्दी से जल्दी शरीर की जो एंटीबॉडी में जो हमारा स्टेमिना होता है उसको जल्दी से कवर कर पाता है। तो इसका सही आंसर आएगा डी। चलिए, जीन्स बने होते हैं। जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर के शरीर में जीन्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमने क्या
कुछ चोरी वगैरह भी करते हैं तो पता लगता है इन चीज़ों से कि कोई मर्डर वगैरह भी होता है तो इससे पता लगता है कौन चीज किसने यहाँ पर कुछ करके गया है। तो जल्दी से बताए किस में होता है, सबको पता है इसमें डीएनए में, किस में होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए। अब मुझे कमलेश जी बताएंगे डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी। डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी, कमलेश जी बताए जल्दी से, डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमलेश बता, नरेश मीना डी बता रहे हैं, यहाँ पर बसंत पटेल सी बता रहे हैं। चलिए, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, सर क्रिक ने, मैन वाटसन और क्रिक ने, बिल्कुल ठीक है। डीएनए आरएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है, यानी कि जो काले काले धब्बा लगता है, जैसे आलू रहता है, आलू में क्या होता है, एक साइड का काला धब्बा लगता है, कौन सा रोग होता है उसमें और किसकी कमी के कारण होता है ये, जल्दी से बताइए किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, बोरोन की कमी से नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ब्लैक हार्ट। ठीक है, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय में लाल रस्ट रोग किससे कारण होता है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, चाय में, जल्दी से बताया। मेरे साथ में 27 कमांडो से और 24 ही लाइक है। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस को लाइक भी करते रहिए और क्लासेस में कंटिन्यू क्वेश्चंस के जवाब भी देते रहिए। देखिए, हम जो क्लास कर रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना, आपको फौज में जाना है तो कंटिन्यू आपको कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट से आपका क्या बता दूं मैं आपको, मॉक टेस्ट से होता क्या है। मॉक टेस्ट से आप जब प्रिपरेशन करते हैं, जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे, और जब प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे तो एग्जामिनेशन आपका एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट मेरे साथ में जितने लगाएंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। और खास बात यह है कि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं मेरे साथ में, तो आपके साथ में जो OMR शीट हमने दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाइए उसे डाउनलोड कीजिए और उसे भरने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में। ठीक है, जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे भरते जाइए। चलिए, चाय में क्या होता है, हरी शेवाल, चाय में क्या होता है, हरी शेवाल, ऑप्शन नंबर सी। रोहित बुरिया वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिन जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही आंसर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। जो प्लेग महामारी कुछ वर्ष पहले बहुत ज्यादा चल रही थी, उसमें कौन सा जो एक ऐसा जीव जंतु है, ऐसा जीव है जो फैलाता है इसे, चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई। तो सभी को पता है क्या है, चूहा, चूहे से क्या होता है, प्लेग। ठीक है, जो प्लेग महामारी है किसके कारण होती है, प्लेग के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन का प्लेग आया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आशीष, नारायण, क्यूट बॉय, मनमोहन, अमन, कमलेश, रोहित, कमांडो प्रीतम, प्रशांत मोगवाल, साहब सिंह, आशीष राठौर, साहब सिंह, प्रशांत, विशाल, रोहित बुरिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, कौन सा रोग, जल्दी से बताइए, कौन सा रोग दूषित जल के कारण होता है, दूषित भोजन, दूषित जल खाने से कौन सा होता है, फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, हैजा। क्या आएगा, हैजा। हैजे के कारण क्या होता है, दूषित जल या दूषित भोजन कार्य के कारण हमारे हैजा होता है। ठीक है, जिसमें हमें दस्त वगैरह लगती है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, जल्दी से बताएं। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या सभी को पता है, 32। कितनी होती है, 32। और हमारा जबड़ा है सबसे कठोर जो होता है, हमारे शरीर का जो भी होता है पार्ट्स होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, जबड़ा। हमारा जो पेशी होती है हमारा सबसे मजबूत, वो जबड़ा हमारे शरीर का क्या होता है, ये जबड़ा सबसे मजबूत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व है, ठीक है, सबसे भारी, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने 32 किया, वेरी गुड। सबसे भारी तत्व होता है, बिल्कुल ठीक है। सबसे भारी तत्व क्या होता है, स्टारियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या लिथियम, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके आंसर्स की ओर बात करें, सबसे भारी तत्व जो होता है वो क्या होता है, यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम। जब परमाणु बम बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा क्या जाता है, यूरेनियम की सबसे ज्यादा उस पर बारिश की जाती है। जब भी हम परमाणु बम बनाते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, ओस्मियम नहीं आएगा कमलेश जी। इसका जो सही आंसर आएगा यूरेनियम। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा यूरेनियम।
बिल्कुल, जिन जिन कमांडोज ने यूरेनियम किया बिल्कुल सही है। चलिए, वायुयान की टायर ट्यूब में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन। वायुयान की टायर ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? जल्दी से बताइए। हीलियम बता रहे हैं। जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? कमांडो प्रीतम ए बता रहे हैं आर्गन, नीतीश पटेल डी हीलियम, हीलियम, हीलियम। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नियॉन। क्या आएगा? वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? नियॉन। ठीक है, नियॉन गैस भरी रहती है इसमें। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, सी, बसंत सिंधे बता रहे हैं यहाँ पर सी, रोहित बुरिया नियॉन, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका तो आंसर सबके पास में होना चाहिए, संशलित रेशा है। संशलित रेशा है, जल्दी से बताइए कि संशलित रेशा क्या है? रेयान, रेशम, ऊन, सेल्यूलोज। ऊन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ये भेड़ से निकल जाता है। किससे निकल जाता है? भेड़ से निकल जाता है ऊन सबसे ज्यादा। और वो सबसे ज्यादा कहाँ पर निकल जाता है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। रेशम की बात की जाए तो सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है और ये कीटों से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आएगा रेयॉन। संशलित रेशा क्या है? रेयॉन। संशलित रेशा क्या है? रेयॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बता रहे हैं यहाँ पर नारायण, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, तीव्र, अवांछनीय। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का जमकर बर्फ बनना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जल का जमकर बर्फ बनना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और दूध का दही बनना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेराक जो है, तेराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तेराव, ठीक है, तेरह आने की पारी में तैरते हैं ना हम, उसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं इसका आंसर। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज या गैलीलियो, न्यूटन, रॉबर्ट कोच। गैलीलियो ने तो टेलीस्कोप की खोज की, न्यूटन ने तो गति के प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम की खोज की थी। और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या किया था? बिल्कुल जी, कमांडो का ऑप्शन नंबर ए आया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चल, तेरह का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है? किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? जल्दी से बताइए। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन? ताप। कौन प्रभावित करता है? ताप। कमलेश आर्य ए बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर ताप आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत, ई बराबर MC स्क्वायर, किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए, आ चुका है मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने, और मैथ्स का पहला क्वेश्चन। चलिए, मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आंसर्स भी आ चुके हैं कमांडोज के, बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। चलिए देखिए, हम देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक है, a की घात 3 माइनस b की घात 3। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व।
तो ये देखिए ए की घात 3 यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, और इसके बटे में क्या दे रखा है हमारे पास में, ए की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 2। अब मैं ए की घात 2, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को क्या लिख सकता हूँ, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बटा क्या दे रखा है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी। ठीक है, अब मेरे पास में इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या दे रखा है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को लिख सकता हूँ मैं ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी और ए माइनस बी, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी और ए माइनस बी, और बटे में क्या दे रखा है मेरे पास में, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस ए बी दे रखा है। तो देखिए ए की घात 2 बी की घात 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, ए माइनस बी। चलिए, तो ए माइनस बी हमारे पास में अब क्या बचेगा हमारे पास में, 693 माइनस कितना, 383। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जीरो, 3 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3। जिन कमांडोज का 310 आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 534.596, 61.472 माइनस 496.708 बराबर x प्लस 27.271। यहाँ पे x देखो प्लस में, तो इसको नहीं हिलाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस की उसे प्लस कर देंगे और जो माइनस की उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये भी हमारे 496 की बात नहीं है, ये भी हो जाएगा, जुड़ जाएगा 27 दशमलव कितना 271। 8 और 1 9, 7 का 7, 7 और 2 9, पॉइंट का पॉइंट, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 9 तो 11 11 और 1 12 हासिल की 1, 4 और 1 5। तो माइनस का क्या है मेरे पास में, माइनस का 523.979। अब इसको जोड़ देते हैं हम। ठीक है, 61 61 पॉइंट कितना है 472, 6 और 2 8 9 10 16 की 6 हासिल की 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल की 1, 4 5 5 और 1 6 पॉइंट, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 5, 596.088। अब देखिए इसमें से क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है, तो अब 596 0.68 कितना है मेरे पास में, 523.979। 18 में से 9 गया तो 9, अब ये 15 में से 7 जाएगा तो 2, और वो कितना बचेगा 8, और इधर कितना बचेगा मेरे पास, 9 में से 9 जाएगा तो 0, पॉइंट का पॉइंट। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 72.0 × 90। जिन कमांडर्स का ऑप्शन नंबर सी आया है, जिन कमांडर्स का ऑप्शन नंबर सी आया है, कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ से भागे ना। ठीक है, कंटिन्यू मेरे साथ में क्लास करते रहिए, गोले भरने की प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 74844 74844, और इसके बटे में क्या दे रखा है हमारे x। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, 74844 अपॉन में x इज इक्वल क्या दे रखा है अपने पास 54 मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर 74844 54 गुणा 63। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, काटते हैं हम इसको, कटता है कि इससे 9 से कट रहा है, 9 7 63, 9 8 72, 2 9 3 27, 1 9 एकम 9 और 5 9 6 की 54, फिर कट रहा है ये 7 से कट रहा है। देखिए 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 और 3 6, 7 8 56, 4 और 1 5, 7 8 56, ये कट गया पूरा पूरा। अब मेरे पास में कितना आया, x बराबर 1188 बटा 54।
अब कट रहा है क्या ये 9 से? 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 3 बचा 2। देखिए 9 छंकी 54, 9 एकम 9, कितना बचेगा 2, 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18। फिर 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12। क्या आएगा? x बराबर 22। जिन कमांडो का ऑप्शन नंबर बी आया है 22, बिल्कुल सही आंसर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है हमारे पास में बराबर, कितना दे रखा है हमारे पास में? 102, ठीक है। और रूट में कितना दे रखा है? 8464 प्लस x। अब ये किसका होना चाहिए? 92 का होना चाहिए। देखते हैं 92 का करके, 92 मल्टीप्लाई 92, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। फिर कट करेंगे, 9 दूनी 18, 8 हासिल की 1, 9 में 81, 81 और 82, तो 4 8 8 16 की 6 हासिल की 1 2 1 3 और 1 4, 8464। ये किसका है? ये 92 का। किसका है ये? 92। 92 से बाहर निकाला, प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा? x। ये प्लस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 102 माइनस 92 बराबर क्या आ जाएगा? रूट x। अब क्या करेंगे? 102 में से 92 घटा देंगे। क्या करेंगे? 102 माइनस 92, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 गया तो 1, तो मेरे पास में क्या आया? 10 बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 धाम 100, एक्स बराबर 2। जिन कमांडोज का 100 आया है, 100, जिन कमांडोज का 100 आया है, बिल्कुल सही आंसर से, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि कितना 198 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? वेरी गुड कमलेश, रोहित, नीतीश, यश, गोपी कश्यप, हेमंत पटेल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का, तो x का, x का क्या? किसी संख्या का x का 2/5, 3/7 कितना है? 198। तो क्या करेंगे? x बराबर 198 गुणित 5 गुणित 7 बटा कितना है? 2 गुणित 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1 3 छंग 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना आ गया मेरे पास में? x बराबर 33 गुणित 5 7 35। अब क्या करेंगे? x इजिकल 33 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 5 3 15, 15 और 1 16, 3 5 15 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, 5 6 11 हासिल की 1 2 और 1, कितना आएगा हमारे पास में? 1255। कितना आएगा इसका आंसर? 1255, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 मल्टीप्लाई 50 35, तो कितना आएगा? 1155, ठीक है। चलिए 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1255। तो सही आंसर क्या आएगा? 1255, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? 1255, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 543901 में 9 का स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ चुका है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, कि 543901 में 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या है? एक वास्तविक मान, जाति मान। देखिए जाति मान क्या होता है? जिस संख्या में, अगर यहाँ पर मुझे दे रखा है कि 98654, मुझे पूछा गया है कि भैया 4 का जाति मान क्या है, तो क्या होगा? 4। अगर मुझे पूछा गया है कि 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5, 6 का 6, मतलब जो वैल्यू पूछी गई है वही होगी। लेकिन मुझे पूछा जाए अगर स्थानीय मान, क्या पूछा जाए? स्थानीय मान पूछा जाए, मतलब कि अगर मेरे पास 98654 में अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? 50। 8 का पूछा जाएगा तो क्या 8 के बाद कितनी संख्या है? 3, तो 8000। और अगर मेरे को 6 का पूछा जाए तो 6 के बाद कितनी संख्या है? 2, 600। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान कितना है? 900। और 9 का जातीय मान कितना है? 9। अब घटाएंगे 900 में से 9, कितना आएगा? 891, ठीक है। जिन जिन कमांडोज का 891 आया, ऑप्शन नंबर बी आया है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, जिन जिन कमांडोज को 891 आया है, वेरी गुड। चलिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी
48 किलोमीटर घंटा इसकी चाल दे रखी है हमारे पास में। चाल कितनी है हमारे पास में? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 80 मीटर लंबी। हम इसकी लंबाई निकालते हैं तो 80, और देखिए इसकी लंबाई क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है, रेलगाड़ी की सुरंग की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा क्या होती है? आपस में जुड़ती है। 800 मीटर लंबे सुरंग को समय निकालना है, हमें क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? एक्स। चलिए एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर समय दूरी बटा 4 होता है 800, और 800 कितना हो जाएगा? 880। 48 दे रखा है बटा 5/18। अब क्या करेंगे? फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास समय निकल के, समय बराबर 880/48 गुणा 5, और ये संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी 18। तो देखिए 6 18 और 6 48, 8 से काटूंगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 10, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, और 22 तिया 66, 22 तिया 66 सेकेंड। मतलब कि कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट 16 सेकेंड। 1 मिनट 6 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 6 सेकेंड इसका सही आंसर आएगा, 1 मिनट 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आएगा आंसर। चलिए 952 को एबीसी में 37 18 और 13 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, 952 को एबीसी में 37 18 और 13 के अनुपात में विभक्त करना है हमें। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। आंसर आपके पास में 182 192 इनमें से कोई नहीं, और 200 दे रखा है। चलिए करते हैं हम 952 को क्या करना है? बांटना है हमें 952 को। किसमें बांटना है? 37 18 और 13 में। सबसे पहले हम 37 में बांट देते हैं, तो इसको जोड़ते हैं हम यहाँ पे 37 18 और 13, 7 7 14 14 15 15 3 18 हासिल की, 1 3 2 5 और 1 66। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। 17 चौक 17 5 85, 17 चौक 68, 17 5 85, 10 बचा है, 17 छंगी 102, है ना? 17 छंगी 102। अब 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, तो 37 गुणित 14, 33 गुणित 14। देखिए यहाँ पे आंसर 4 नहीं दे रखे, ये 3 ही दे रखे, 4 आंसर देखेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए 4 7 28 हासिल की, 2 4 12 12 और 2 14 हासिल की, 1 3 4 1 5। पहला तो आ गया हमारे पास 518। फिर हम बी का निकालते हैं इसमें से। ठीक है, अब बी का हिस्सा निकालते हैं हम इसमें से। बी का हिस्सा कितना आएगा? देखिए 952 गुणा बी का हिस्सा कितना है? 18/68। फिर इसको काटूंगा मैं 68 से, तो कितना आया मेरे पास? 14 आया। और 14 का गुणा किस में करूंगा मैं? 14 गुणित 18, 14 गुणित 18, तो 18 चौक 72 हासिल की, 7 18 कम 18, 18 और 7 1 252 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम तीसरा हिस्सा निकालेंगे। कौन सा हिस्सा निकालेंगे? हम तीसरा हिस्सा निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अब तीसरा हिस्सा यहाँ पर निकालते हैं हम यहाँ इसका। तीसरे हिस्से में क्या दे रखा है? 14। वापिस से मैं काटूंगा इसको, तो कितना आएगा? 14, 14 गुणित 13, तो 13 चौक, यहाँ पे 13 चौक 52 की, 2 हासिल की 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में 182। स्टार्टस लवर, हेलो, जय हिंद जय हिंद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आंसर आ गया हमारे पास में। पहला आंसर है 252, दूसरा आंसर क्या है? 518, और एक आंसर है हमारे पास 182। तो 182 हमको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहब सिंह सी, वेरी गुड। 182 नीतीश पटेल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को, एक घड़ी हमारे पास में, उसको 2800 में बेचने पर क्या होता है? एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए? ठीक है, इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में है करने का। कितने का? देखिए कितनी दे रखी? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1900 होता है। कितने की हानि हो रही है? 10 की हानि हो रही है। और कितने का लाभ चाहिए? 5 का लाभ चाहिए। और हानि कितने की हो रही है? 10 की, बटा 90। तो 1 शून्य से 1 शून्य,
9 एक 27, 1 9 दूनी 18, बस गुणा कर देंगे, 105 में गुणा करते हैं हम, गुणित 32, 2 पंजे 10, 1 बचा 1, 2 एकम 2, कट 3 पंजे 15, हासिल की 1, 1 का 1, 3 एकम 3, यहाँ पे 0, 5 और 1 6, 2 1 3, 3360, जिन जिन कमांडो का 3360 आया, बिल्कुल कमलेश वेरी गुड, वेरी गुड हेमंत, नीतीश पटेल वेरी गुड वेरी गुड, 3360 आएगा बिल्कुल, बॉबी कश्यप वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो, और दर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है, प्रतिशत को दर में बदलने के लिए 100 का गुणा पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9/16 गुणित 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। अब 25 नमा की 225/4, कितना आएगा अन्य, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 225/4 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी। आसुमल चौहान वेरी गुड, कमलेश राजस्थान 50% कहाँ से आएगा भैया, दर को प्रतिशत में बदलना है भैया 9/16 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, हमको इसको सम करना है, जोड़ना है, इसमें क्या आता है आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 811.81 प्लस 88.11 प्लस 0.88 प्लस 1.88 प्लस 8। चलिए करते हैं सवाल इसको। तो 811.81 इसमें जोड़ते हैं हम, क्या सबको ऐड करना है यहाँ पर, अब उसके बाद क्या रखा है 88.11, फिर 0.88, फिर 1.88, ठीक है, और फिर 8 और 0 कर देते हैं यहाँ पे। 8 8 16 17 की से हासिल की 1, 8 8 16 17 और 1 18 की 8 हासिल की 1, 1 8 और 8 16 17 17 18 हासिल की 1 9, 98.87, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 8 8 16 17 18, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है, ठीक है, गलती करी हमने यहाँ पे कुछ, चलिए करते हैं फिर से। यहाँ पे था 88.11, फिर कितना था 0.88, फिर कितना था 1.88, फिर कितना था ओनली 8, अब 1 2 8 और 2 10 10 और 8 18 की 8 हासिल की 1, 8 8 16 16 और 24 24 25 26 की 6 हासिल की 2, फिर 8 9 10 10 और 18 18 और 2 20 हासिल की 2, 8 9 2 11 हासिल की 1 और 1। जिन कमांडोज का ए आया है वेरी गुड, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है आपका, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो आसान है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करनी 3/4 इंटू ए का वर्ग, चार एकम 4 4 3 12 भारतीय 36, 36 करनी 3, क्या आएगा 36 करनी 3 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है 36 करनी 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, करनी 3/4 सूत्र होता है समबाहु का, और ए का वर्ग मतलब भुजा, भारा भुजा दे रखी है 4 3 12 और भारतीय 36 36 करनी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्रीय कोण, वृत्त की त्रिज्या, अगर ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और इसका कोण कितना दे रखा है थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर वर्ग, थीटा कितना है
60/360, 22/7, और आर कितना दे रखा है 7 ही नहीं उल्टा 7 19 7, 1 से 0 1 0 1 से 0 1 0, 6 कम 6 छाई छाई 36। फिर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 22 7 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15/3। यहाँ से मैं काटूंगा तो 3 चौक 12, 12 बचे 3, ठीक है, 3 चौक 12, 12 और 3 बचे यहाँ पर, 3 पंजे 15 शायद से। θ/360 इंटू पाई आर वर्ग, छाई छाई 36 कुछ, 1 मिनट, अपने पास था थीटा, थीटा कितना था 60/360 इंटू पाई मतलब 22/7 था अपने पास, इंटू आर वर्ग, θ/360 इंटू पाई आर वर्ग, आर वर्ग, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 तो कैंसिल हो गया था, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई थी यहाँ पर, 6 एकम 6 छाई छाई 36, 2 तिया 6, 2 एकम 2 के 11 7 77, देखिए 77/3 था, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, पॉइंट 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर वर्ग, ठीक है, 25.6 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास में आ चुका है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 8 12 दे रखी है, तो इसका आयतन क्या है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास? ए इंटू बी इंटू सी, 6 गुणा 8 गुणा 12, तो 6 ठो 48, 48 गुणित 12, 12 8 96 की 6 हासिल की 9, 12 चौक 48, 48 और 9 50, 50 और 7 57 वर्ग सेंटीमीटर। ए ऑप्शन नंबर ए, जिन कमांड उसका है नीतीश पटेल, कमलेश, वेरी गुड आंसर, बहुत सही कर रहे हैं आप, मेरे साथ में लगे हैं एकदम जोर तरीके से। देखिए, जिन्हें ही मंजिल उन्हें ही मिलेगी जिनका, ठीक है, मेहनत करने का तरीका कुछ होगा, अलग होगा, और कंटिन्यू क्लासेस और अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यू क्लासेस को अटेंड करते जाएंगे। अन्यथा जो बैठे रहेगा रूम में अपने या फिर घर पे कि सोचेगा कि मैं भर्ती आएगी तब करूँगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोने के लिए तुम्हारे पास में क्या है? तो वो एक समय है, समय को खोना पड़ेगा। जो व्यस्त आप खराब टाइम कहीं पे भी वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को आप यहाँ लगा लीजिए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से आंसर कीजिए, इसका क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 45, तो करनी दो किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए, टेन 60, कोस 45, साइन 30 या कोसेक 45 डिग्री। जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपके पास में बहुत जल्दी आया होगा, इसका आंसर जल्दी से बताइए। भाई अप्रैल में भर्ती है आ रही है, बिल्कुल। तो दवा की अभी मेरे साथ में क्लासेस लेते रहिए, दवा के वहाँ पर फिजिकल कीजिए, फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लास, पास हो जाओगे आप। वो वाला भी, ऊपर वाला भी जो है ना, वो भी हमारे साथ में रहेगा, अगर हमने जबरदस्त मेहनत करना स्टार्ट कर दी तो, ठीक है, दोनों तरफ हमें रखना है, डी डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, कोसेक 45 का मान कितना होता है? कोसेक 45 डिग्री बराबर होता है करनी दो। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताए, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास में? जल्दी से बताए। देखिए इसमें कितना जोड़ा है इन्होंने? 15, तो इसमें कितना जुड़ेगा? 15 ही जुड़ेगा, 15 और 3 18। ऑप्शन नंबर सी, आर्मी कुकिंग के लिए क्या पढ़ना है? जय भवानी, ये क्लास चल रही है, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, ये जीडी और ट्रेड्समैन के लिए इनफ है, ये लेवल जीडी और ट्रेड्समैन के लिए इनफ है, ठीक है। चलिए जिन कमांड उसका 18 आया है, क्योंकि यहाँ पे 15 जुड़ा है तो यहाँ पर भी 15 जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर 15 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 15 जुड़ेगा। चलिए बुलबुल का कूकना मेंढक क्या करता है? अरे बुलबुल अगर कूक कुहाती है तो मेंढक क्या करता है? टर टर करता है, टर टर आना। मेंढक क्या करता है? टर टर आना। मेंढक का आएगा टर टर आना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं, रोहित सोलंकी भी जुड़े मेरे साथ में, सभी का स्वागत है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यह अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से। चलिए विपरीत क्रम में लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं हम इसको विपरीत। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर क्या करते हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। लिख दिया विपरीत क्रम में। तो दाएं से 11वें, इधर से 11वें, 1 2, दाएं से 11वें यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से दाएं से 11वें, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू और टी, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने। तो दाएं से कौन सा बोला गया है? 11वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11वां है, कौन सा है ये? 11वां। 11वें अक्षर के दाएं सातवां। अब इसके दाएं सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, क्या रहेगा? आई। दाएं से 11वें अक्षर के दाएं सातवां। जी जी दाएं से, ठीक है। हमने कुछ गलत किया है यहाँ पे, हमने इधर से बाएं से ले लिया, ठीक है। हमने बाएं से ले लिया, हमको लेना है दाएं से, इस साइड से, ठीक है। इस साइड से लेना है इसे। तो इस साइड से लेंगे तो 13वां अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या है? हमारा 13वां अक्षर है दाएं से, ठीक है। दाएं से, दाएं से। तो अब क्या बोला गया कि 11वें अक्षर के दाएं सातवां, दाएं सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा? दाएं सातवां, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एफ आएगा। यहाँ पर है नहीं है एफ शायद से, ठीक है। फिर से करते हैं हम इसको। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं सातवां, ठीक है। दाएं से 11वां अक्षर को, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, वी और यहाँ पे लिखते हैं हम डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इसने यहाँ पे बोला गया है कि दाएं से 11वें, दाएं से 11वें इस साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें पे आ गया के दाएं, ठीक है। के दाएं 11वें अक्षर के दाएं सातवां, आप दाएं सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, डी। चलिए डी आएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी। जिन कमांडोज का ए आया है, ए, ठीक है। जिन कमांडोज का ए आया है आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। जय भवानी वेरी गुड, कमलेश डी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता। सबसे पहले तो हम दिशा बनाते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण का, उत्तर का पूर्व, उत्तर का पश्चिम और दक्षिण का पश्चिम, ठीक है। ये दिशा हो जाएगी। अब हमें बोला गया है अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है, कौन? कविता। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अब यही पॉइंट बनाया मैंने और दक्षिण पश्चिम की ओर गई है। 15 मीटर चलती है, करके 15 मीटर चलती है दक्षिण पश्चिम की ओर, 15 मीटर ये चली, ठीक है। दक्षिण पश्चिम चलिए, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है। उत्तर, यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। उत्तर किधर है? ऊपर, उत्तर की ओर चल रही है। कितना? 12 किलोमीटर। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है कितनी दूर है? अब हमें पूछा गया ये, क्या पूछा गया? ये
तो हमारे पास में क्या निकालना है हमें, देखिए AC तो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 15, 15 दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, 12 का वर्ग 144, 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया तो 1, और 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, और 2 में से गया तो 1। 15 का वर्ग करेंगे हम तो 15 ही दिया ना, हाँ 15, 15 का वर्ग करेंगे 225, 144, 5 4 9 4 2 6, 1 मिनट, ठीक है, इसको करते हैं हम अच्छे से। हमें दे रखा है 15 और 12, ठीक है, तो हमारे पास में क्या दे रखा है यहाँ पर A B और C, ए सी निकालना है हमें। ए बी कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है, ठीक है, और ए बी कितना है कर्ण दे रखा है हमें। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर मेरे पास में कर्ण दे रखा है 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग दे रखा है 144, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर से कट तो कितना 81, और 81 हमारे पास में क्या निकालना है हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी का वर्ग, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 81 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा 9। जिन कमांड उसका 9 आया है, C 9 मीटर, बिल्कुल कितना आएगा ये 9 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C 9 मीटर इनका सही है, बिल्कुल सही आंसर से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में लास्ट क्वेश्चन हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है टाइमर, क्या लिखा गया है ये TIMBER, क्या लिखा है BER को क्या लिखा जाता है UKPF, UK I का क्या लिखा है JK, T का U, T का U, I का JK, M का MNOP, BCDEF, 3 पहले कितना, एक भी नहीं, फिर 1 2 फिर 3 फिर 4, ई के बाद में क्या है FGHI और J, फिर कितना 4 का, फिर कितना 5 का, RSTUVW, फिर कितने का दिया है 5 का दे दिया। अब कितने का आना चाहिए, इसमें भी क्या सबसे पहले यहाँ पे कितना 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसी इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ट्रायल में भी वही बढ़ोतरी होगी, ट्रायल में भी, ट्रायल में भी क्या होगा, वही बढ़ोतरी होगी ट्रायल में भी। टी का क्या आ जाएगा, टी का यू, आर का एस, और टी, यूटी दिख रहा है यहाँ पर, यूटी दिख रहा है, ये रहा। ए का क्या आएगा BCD, आई का क्या आ जाएगा JKLM, और एल का क्या आ जाएगा Q, UTDMQ, 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 ठीक है। जिन कमांडोज का आया UTDMQ, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, ठीक है। हमारा सेशन फिनिश होने ही वाला है, तो लेकिन यहाँ पर जितने भी कमांडोज हैं आपके लिए कुछ सूचना, महत्वपूर्ण सूचना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए आप इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं यहाँ पर कि जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि देखिए इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और हमें पता होना चाहिए कि भैया सिलेबस क्या होता है और किस प्रकार से मेरिट लिस्ट लगती है। सिंपल नहीं है, किसी भी एग्जामिनेशन को पास करना सिंपल नहीं है, ठीक है। ना कि ये किसी स्टॉल पे लगा हुआ हलवा है जो आप खा लेंगे जाके खरीद के, बिल्कुल नहीं। आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको कंटिन्यू क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है। किसी भी एग्जामिनेशन का आप सफलता की देखोगे तो उसकी एक ही की है मॉक टेस्ट, और दूसरा है कि आपके बेसिक फंडे क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी और जितने ज़्यादा हो सके उतने लगाइए। नहीं आता है फिर भी एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए आप, उससे होगा क्या, आपका इंप्रूवमेंट आएगा, निखार आएगा आपके क्वेश्चन को करने में, और खास इसमें इंप्रूवमेंट आएगा टाइमिंग की, क्योंकि खेल कॉम्पिटिशन एग्जाम क्या है, टाइम का खेल है, ना कि मैथ्स का खेल है, जीके साइंस का कोई खेल नहीं है। सिर्फ ये तो सिर्फ एक बाहर से तत्व दे रखे है कि इसको ऐसे करना है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में जो भी समय के साथ में खेलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जामिनेशन पास कर पाएगा, क्योंकि सभी को क्वेश्चन के आंसर तो सभी को आते हैं, लेकिन समय लग जाता है। क्यों समय लगता है, सोचने में लगता है। और हमें क्या सीखना है,
सोचने का ही सीखना है कि जल्दी कैसे करें, जल्दी कैसे करें। तो कैलकुलेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। आज से ही आप बोर्ड मास के क्वेश्चन जो आज मैं 3 से 4 बजे की जो क्लास होती है वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। कल भी मैंने क्लास की थी बोर्ड मास की। रोज हम अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके आएंगे, आज हम एसआई के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो सभी रेडी रहना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।